हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास कोर्स में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट बताया जाता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। बिना देर के आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनका समर्थन करने के लिए एक मोबाइल तकनीकी मंच विकसित कर रहा है। तकनीकी का नाम क्या है? ए में अंतिम दृश्य, बी में कंजीकेंट व्यू, सी में प्लेगवेयर और डी में यूनाइटेड अवेयर। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ऐप विकसित कर रहा है इंडिया यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए, वो यूनिटी अवेयर है। ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नहीं, यूनिटी अवेयर ऐप का नाम है, इंडिया विकसित कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईवीएफ ने अपने दायरे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करने के कारण संगठन का नाम बदलने की घोषणा की है। आईवीएफ का नया नाम क्या होगा? ए में इंडियन फाउंडेशन फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, बी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, सी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड और डी में इंडियन डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो आईवीएफ, पहले इसका नाम, अभी इसका नाम आईबीएफ है और ये अपना नाम करने जा रहा है आईवीडीएफ, यानी उसमें क्या ऐड करेगा? पहले इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, अब ये इसका नाम हो जाएगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आईबीएफ इंडिया में 1999 से वर्क कर रहा है और इसका भी जो चेयरमैन है वो कौन है? तो विक्रमजीत, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईबीएफ जो टेलीविज़न है उसी को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? ए में उन्नति, बी में युवा, सी में गुरु और डी में लक्ष्य। और जो युवा राइटर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री योजना चलाया गया, उस योजना का नाम है युवा, ठीक है। इसमें युवा जो 30 साल से कम के राइटर हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और उनको 50,000 पर मंथ रुपया दिया जाएगा अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, और ये 6 माह के लिए, ताकि वो अपने लेखन शैली को विकसित कर सके। और इस जो मुहैया चलाया जा रहा है इसका नाम रखा गया है युवा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजॉन के नए सीईओ का पदभार कौन संभालेगा? ए में माइकल होल्डर, बी में एंडी जस्सी और सी में एंथनी बैटमैन और डी में जूलियस बोरो। और आपको पता है कि अमेजॉन के सीईओ कौन थे? जोस बिशोफ, और उनका कार्यभार अभी कौन संभालेंगे? वो एंडी जस्सी, ठीक है। और अमेजॉन के 30 साल से ये कार्यभार संभाल रहे थे जोस बिशोफ, और उनका स्थान अब एंडी जस्सी लेंगे। और ये भी अमेजॉन के बहुत ही पुराने ये पद पे काम कर रहे हैं और उस पद का नाम है ये अमेजॉन के वेब सर्विसेज के क्या थे? चीफ के तौर पे भी काम कर रहे थे, अब ये सीईओ के तौर पे काम करेंगे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे एंडी जस्सी, और जोस बेजोफ का स्थान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में हरियाणा। और ये मानसून में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है मध्य प्रदेश, यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 और लोकसभा में 29, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, और यहाँ पे आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक और अभियान चलाया जा रहा है, जन कल्याण सफल योजना। इस योजना के तहत जो 12 पास कर रहे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है आगे की पढ़ाई के लिए। और एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना चलाया जा रहा है 5000 योजना। इस योजना के तहत 5000 बच्चों, गरीब बच्चों को चिन्हित करके उन्हें छात्रवृत्ति के तौर पे 30,000 रुपया पर साल आगे की पढ़ाई करने के लिए सहायता के रूप में दिया जा रहा है। और कोरोना अभियान में यहाँ पे एक और चलाया जा रहा है किल कोरोना अभियान, ठीक है। और जीवन शक्ति अभियान, बहुत सारे अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे जन कल्याण सबल योजना, 5000 योजना, और ये किल कोरोना अभियान, जीवन शक्ति अभियान, ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, राज्यसभा में बात करें तो 16 और लोकसभा में 40, यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ऐप चलाया जा रहा है
हीट हीट ऐप। हीट का मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। इसमें कोरोना से कम संक्रमित लोगों को घर में ही आइसोलेट करके उनको दवाई वगैरह का व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा विकसित ना हो सके कोरोना। ठीक है, ये चला रहा है। यहाँ पे एक और अभियान चलाया जा रहा है, बाल सहायता अभियान। ठीक है, इस बाल सहायता अभियान में नीतीश कुमार की सरकार जो बच्चे कोरोना के टाइम में अनाथ हो गए, जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, उनको पर मंथ 1500 रुपया देगी आगे की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार, और यहाँ पे एक योजना चलाया जा रहा है, भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना, इसमें जो लड़कियों को उनके आगे की पढ़ाई और उनके शादी में सहायता देने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीटें। राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10। और यहाँ पे एक संजीवनी ऐप चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये पहला ऐसा स्टेट है जो कि ब्लैक फंगस की पहचान किया है। और यहाँ पे ब्लैक फंगस सबसे पहले ये हरियाणा गवर्नमेंट ही किया है। और इसको अभी आगे लोगों को एक्टिव करने उजागर भी कर रहा है ये ब्लैक फंगस बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे संजीवनी ऐप चलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई है, उनको आगे की पूरी मुफ्त शिक्षा भी प्रोवाइड करा रहा है ये हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने आईबी के निर्देशक के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संगठन का प्रमुख कौन है, यानी आईबी के हेड कौन है? अजय कुमार भल्ला, बी में अरविंद कुमार, सी में वी एस के कुमैदी, और डी में नित्यानंद रॉय। और ये बात करें आईबी के अभी प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, और ये क्या है अरविंद कुमार? तो अरविंद कुमार एक आईपीएस हैं। और ये बात करें आईबी की, तो आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसका स्थापना हुआ था 1887 में। यह दुनिया का सबसे पुराना खुफिया एजेंसी है, और इसका मुख्यालय दिल्ली, इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना खुफिया एजेंसी है। इसका स्थापना 1887 में, मुख्यालय दिल्ली में है। और ये एमएचए के अंतर्गत आता है, यानी एमएचए की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, के अंतर्गत आता है। और अजय कुमार भल्ला कौन है? तो अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख का नाम बताइए, जिनका कार्यकाल सरकार ने 1 साल के लिए जून 2022 तक बढ़ा दिया है। ए में रविंदर कोशिको, बी में सरस्वती राजमणि, और सी में मोहन लाल भास्कर, और डी में समांत कुमार गोयल। और इनका सही आंसर हो जाएगा कि आपको पता है रॉ के चेयरमैन कौन है? तो रॉ का प्रमुख समांत कुमार गोयल है। और बात करें रॉ के, तो रॉ के तीनों एक से एक एजेंट रह चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस। और रविंद्र कोशिको, सरस्वती राजमणि और मोहन लाल भास्कर। यहाँ तक बोला जाता है कि इंडिया का रस्किन बॉन्ड रविंद्र कोशिको को ही कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। और बात करें रॉ रिसर्च एंड विंग एनालिसिस विंग, और इसका स्थापना हुआ था 1968 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेक बस्टर का एक अनूठा फेशियल डिटेक्टर टूल है जिसे किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद। और ये जो फेबक बस्टर जो है टूल है, ये आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम है, और गवर्नर कौन है? तो बीपी सिंह बदनौर। और यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट है, और भी हाल फिलहाल में एक नया डिस्ट्रिक्ट बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पे कुल 23 डिस्ट्रिक्ट हो गया। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक डिस्ट्रिक्ट का वो जो डिस्ट्रिक्ट जोड़ा गया उसका नाम, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट है कि इसमें ऐड किया गया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई द्वारा कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ए में 20 करोड़ रुपये, बी में 5 करोड़ रुपये, सी में 15 करोड़ रुपये, और डी में 10 करोड़ रुपये। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने कितने 10 करोड़ रुपये की जुर्माना लगाया है, ऑप्शन नंबर डी। और आरबीआई को फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और शक्तिकांत दास अभी इसके कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है, और इनके आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। ठीक है, और आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों को गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंकों को ऋण भी प्रोवाइड कराता है, गाइडलाइंस जारी करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत 2021 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक ड्रैग हैमर्सजोल्ड
मेडल के लिए चुना गया। ए में 3, बी में 2, सी में 5 और डी में 10। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो संयुक्त राज्य यूएन के द्वारा शांति सैनिकों को मरणोपरांत 3 सैनिकों को नॉमिनेट किया गया इस मेडल के लिए, ठीक है। और बात करें तो ये तीनों सैनिकों को यूएन की सुरक्षा करते हुए 2020 में डेथ हुआ था, ठीक है, इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया। और यही यूएन शांति के लिए इंडिया ऐप बना रहा है, उसका नाम है यूनिटी अवेयर, जो कि फर्स्ट सेक्शन में मैंने बताया था। आइए कुछ यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन की बात करें तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। स्थापना हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसका उद्देश्य है विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके जो प्रमुख हैं अभी कौन है, एंटोनियो गुटरेस। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और यहाँ के प्रमुख कौन है तो एंटोनियो गुटरेस। अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर 5 हैं और जो टेम्पररी मेंबर है 10 है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान कार्यवाहक निर्देशक कौन है। एक में एस देसवाल, बी में वाई मोदी, सी में HC अवस्थी और डी में प्रवीण सिन्हा। और इस क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने पिछली वीडियो में कर दिया है, इसलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि कौन है, ठीक है। मेरे वीडियो देखते होंगे तो पता होगा। दोस्तों अब कुछ फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहले आप IB, CBI और रॉ के बारे में जान लीजिए कि ये क्या है और क्या इनका मतलब वर्क क्या है। आपको सब एक ही लगता होगा, सच में है एक ही, लेकिन काम अलग अलग है। तीनों सबसे पहले भारत की खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है। CBI का फुल होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका काम होता है इंडिया के अंदर जितने भी घोटाला, करप्शन, यानी जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उस अगर मामला कंजिकेटिव है तो उसकी जांच करना, ठीक है, ये CBI का काम है। IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह भी इंडिया के अंदर ही काम करता है, यानी इंडिया के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन कार्य होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है तो IB, ठीक है। और रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और रॉ इंडिया से बाहर यानी विदेशों में अपना एजेंट के द्वारा सूचना प्राप्त करता है, ठीक है। यह इंडिया से बाहर कार्य करता है और ये दोनों इंडिया के अंदर, ठीक है, ये होता है। और तीनों क्या हैं, इंडिया के खुफिया एजेंसी है। तो कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।